हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंत सिद्ध भगवान की जय। आप संसार में हो तो संसार में किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? आप किस चीज़ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? कैसा सुख हो? वो तो कोई भी नहीं कर रहा उसका पुरुषार्थ, तो वो तो यहाँ पे चार दीवारियों में भी नहीं कर रहे आप तो सब पुरुषार्थ किसका कर रहे हैं? शरीर के सुख का, इंद्रिय के सुख का। जो वो बताया ना कि जो आपके साथ जाने वाला नहीं है, जो आपके साथ रहने वाला नहीं है, ऐसे सुख के लिए, ऐसी सामग्री के लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं संसारी जीव। लेकिन जो हमारे साथ रहने वाला है, हमारे साथ जाने वाला है, जो शाश्वत है, ऐसे अतीन्द्रिय सुख की किसी को भी खबर ही नहीं है। उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। किसको करना है पुरुषार्थ? बगल वाले को। किसको? सामने वाले को, आपको, मुझे करना है। क्यों? क्योंकि किती खोदता सांगा संसारामध्ये, किती सुख मिळतं हो तुम्हाला? दुकानामध्ये, कुठं बाहेर फिरायला गेल्यावर, जाऊ देत एखादा दागिना दिला तुम्हाला नवऱ्याने आणून, समजा सुख असं असतं ना. मी सांगू का नवऱ्याने फोन करून? म्हणजे मला म्हणायचे भावभासना करा त्याची. जे आपण म्हणतोय ना, इथं ऐकतो, शिकतो, त्याच्याबद्दल असं खरंच वाटतंय का अंतरंगातून? जर त्याचं निर्णय असेल ना खरोखर, तर असं फेकल्यासारखं होतं. जेव्हा आपण त्या वस्तूंमध्ये रमतो ना, त्यावेळेस ते असताना, ते घातल्यावर म्हणा, जो आनंद फील करता तुम्ही ना, ते होणार नाही. जेव्हा लौकिकात सगळं करणार की तुम्ही, नाही असं नाही, पण एक असं अंतरंगातनं तुटल्यासारखं तर होतं का की हे आपण करतो चुकतंय. ह्याच्यासाठी आपण सगळं आयुष्यभर मेहनत करतोय, त्याच्यातूनच सुख मानतोय, हे असं वाटते का कुठून तरी चुकतंय म्हणून आपल्याला? काय हो, खोटं खोटं म्हणून टाका की हो म्हणून. कसं? म्हणजे स्वीकार व्हायला पाहिजे हो. मतलब एक पंडित जी आए थे सोलापुर में, तो उन्होंने प्रवचन में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई. तब मैं स्कूल में थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनका सुनना, उनकी बातें. मुझे कुछ पता नहीं था इतना इस धर्म के बारे में, लेकिन जो भी मैंने सुना ना, तो ऐसे सहज भाव हो गए. ये जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं. ब्रह्मचारी भैया थे और वो प्रवचन कर रहे थे, और जो भी बता रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था. मतलब पता नहीं था क्या है वस्तु स्वरूप, कुछ पता नहीं था, लेकिन जो वो बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा, ऐसे मन से अनुमोदना हो गई थी. और उनको उनकी क्रिया के लिए, उनके ज्ञान ध्यान साधना के लिए भी अनुमोदना हो गई थी. ऐसे परिणाम सहज हो गए थे. तो उस परिणामों का फल हमारे जीवन में भी आ सकता है, वैसा उदय. तो ऐसे मन से भाव करो ना. तुम्ही मनापासून निर्मळ परिणाम करत नाही. सांगा सिद्ध किती सुखी आहेत? नुसतं वाचायसाठी नाही. अनंत सुखामृत सागर धीर. तो उसका भी भाव भासना करो उसकी, तो समझ में आएगा कि सच में वो कैसे सुखी है. हम सुखी है ऐसा बोलते हैं, या उनको सुखी है ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता आपको. सिर्फ शब्द में रह गया है वो सुख. कैसे सुखी है भगवान? किती सुखी आहेत? एवढे एवढे एवढे. किती मोठा करायचा हात?
कितना बड़ा करे हाथ? कितने सुखी है? अनंत सुखी। हाँ, अनंत सुखी का, अनंत का भाव भाषण करो, यही मुझे बताना है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है संसार में, तो उससे आपको सुख आता है ऐसे लगता है ना, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जिससे भगवान को अनंत सुख आता है? तो ऐसे सुख का हम भी भंडार है, हमारे पास है वो सुख। तो अभी इसके छंद में क्या बता रहे थे? जयमाला पढ़ते हैं, क्या है वो? विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह दुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृती निरंग। काय? परत म्हणा. निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधी पारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। तो क्या बताया था इसमें? अनंत सुखामृत सागर धीर, मतलब क्या था? अनंत सुख के सागर स्वरूप, अनंत सुख रूपी अमृत के सागर स्वरूप जो है, ऐसे वो सिद्ध प्रभु है। तो आगे का विशेषण है आज धीर है। कैसे है वो? धीर है मतलब काका न पुढं बसायचं का? काका तुम इस साइड में हो जाओ, तुम इकडं सरका तर नाही ऐकायला। इनके सामने नहीं, सामने ही बैठना है आपको। बैठो। ऐकू येते काकांना जवळ बसायचं। क्या बता रही थी? धीर। धीर मतलब क्या? धीर मतलब क्या? धीर मतलब क्या? एक्सप्लेन। धीर मतलब क्या भैया? तुम्हारे पास धीरता है? धीर मतलब धैर्य जो है ना, उसको, उससे बना धीर। धीर है, वीर है। तो धीरता ये ज्ञान का एक अलंकार है, बताया जाता है। ज्ञान के जो 3 अलंकार है, कौन से? भाभी कौन से? धीर, उदात्त और अनाकुल, ये ज्ञान के 3 अलंकार है। लिखो, लिखना रहता है सब ये, तो उसमें लिखो ना, चलता है। तो क्या हुआ? धीर मतलब क्या बताया? जो ज्ञान किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, जिस ज्ञान में अपनी अलौकिक शक्ति होती है, वो शक्ति प्रकट हो गई है, तो उसको धीर बोलते हैं। धीरचं काय करायचं? एक्सप्लेनेशन करा। धैर्यवान जो है ना, तो उसको धीरता बोलते हैं। तो तो उसके लिए उदाहरण देते हैं ना, कि जो विपरीत परिस्थिति में भी
ऐसे स्टेबल रह सकता है? स्थिर रहता है। किससे रह सकता है? तो वो ज्ञान की शक्ति है, उसे बोलते हैं धीर, धैर्य. तो वस्तू स्वरूपाचा अटाल श्रद्धा आणि हे असल्यावर बी त्यांच्यामध्ये ते ज्ञानाचं दिव्य जो भी सम्यक दृष्टि है उनके ज्ञान में धीरता होगी. तो क्योंकि ज्ञान का ही ये अलंकार है, बताया ना, तो इसलिए बता रहे हैं. मुझे बताओ, सीता के पास धीरता थी? कैसे बताओ, कब, क्यों? 14 वर्ष वनवासात गेली तरी ती धैर्याने राहिली. नाही. जंगलात सोडलं तरी हाँ, तो प्रसंग सांगा. वो नहीं, वो जब गर्भवती थी और उसको जंगल में छुड़वाया ना कृतांत वक्र के पास से, तब उसको पता नहीं था कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, और वहाँ पे जंगल में छोड़ दिया. जो जंगल कैसा था? हिंस्र पशुओं से भरा हुआ था. फिर राम निर्दयी है कि नहीं? मतलब राम को तो मृत्यु दंड देना था उसको, लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली दिया. ऐसे हिंस्र पशुओं के हवाले कर दिया तो क्या होगा? कौन देखने जाने वाला है वो जिंदा बची या नहीं बची? तो उसको इस बहाने से घर से निकाला कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जा रहे हैं, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जंगल में छोड़ दिया, और वहाँ बता दिया कृतांत वक्र ने कि मुझे यहाँ छोड़ने की ही आज्ञा मिली है. उस टाइम पे अगर आप वहाँ पे होते तो क्या करते बताओ? चेतन भैया, असं काय केला तर बघा. मी तुमच्या विरुद्ध नोटीसच देणार आहे. मेरा क्या दोष है? मैंने क्या किया है? ठीक है, मेरे साथ नहीं रहना ना तुमको, मैं डाइवोर्स देती हूँ आपको. ऐसे हम डायरेक्टली लीगल एक्शन लेने जाते हैं. तो वहाँ पे सीता का क्या रोल था? सीता ने क्या किया? बोला. मला सोडलं तरी चालेल पण धर्माला सोडू नको. बरोबर. हाँ, सभी सीता के परम भक्त है, लेकिन हमारे जीवन में क्या है सीता का रोल? वैसा है क्या? तो सीता ने बोला कि जैसे मुझे छोड़ दिया वैसे धर्म को मत छोड़ना. इतनी धीरता कैसे आ गई उस ज्ञान में बताओ? अकेली है जंगल में, क्या भविष्य है सामने कुछ पता नहीं, लेकिन ज्ञान कैसे ऐसे अटल कि मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, इनसे भी भिन्न हूँ. फिर क्या, किससे क्या? जो कर्म का उदय उससे भी मैं भिन्न हूँ, तो किसको दोष देना है? ये तत्व ज्ञान उस परीक्षा के समय में याद आना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. यहाँ पे सामने लेके बैठते हैं और वो पढ़ते हैं, वो समझ में आता है, वो अलग. लेकिन जब आपके ऊपर वो परिस्थिति होती है और वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं ना, तो सच्चा ज्ञान हो गया, तो वहाँ पे धीरता प्रकट हो जाएगी. ऐसे ही सभी के जीवन के प्रसंग हम देख सकते हैं. जो भी पुराण पुरुष या पुराण सती है, तो उनके जीवन में उन्होंने धैर्य से कार्य किया. इस वजह से वो आज तक आपको पता है. नहीं तो आपका नाम बताओ कहाँ दिखेंगे? किसको पता होगा? हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, लेकिन किसी का नाम भी हमें पता नहीं होता. या तो पुराण पुरुषों के और स्त्रियों के नाम तो ऐसे सुवर्ण अक्षरों में लिखित होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका वो महात्म्य उन्होंने ऐसे ज्ञान से जाना और प्रकट किया है ना, इस वजह से. तो हम भी कर सकते हैं. हमें ठीक है, प्रसिद्धि के लिए नहीं, कोई हमें पूछे, हमें सराहे इसलिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन में उससे लाभ है ना, तो लो ना. जो भी अच्छी चीज़ है वो पुराणों से लो. तो वहाँ पे बताते हैं, जो उसने भी संसार किया है, सीता ने भी तुमसे भी बहुत डेंजरस संसार किया है, लेकिन फिर भी आनंदी थी, सुखी थी. आप सुखी है कि दुखी है? सुखी है कि दुखी है? सभी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह है. अशोक वाटिकेमध्ये अशोक वाटिकेमध्ये जब वो रावण सामने आया तो भी, मतलब ले जा रहा था, तो भी उसके ज्ञान की धीरता ऐसी की स्थिर रही वहाँ पे. जब उसने छूने की कोशिश की, या तब भी ऐसे कि बस मेरा नियम है और मेरी रक्षा करने वाला एक तो मुझे अरिहंत सिद्ध ही शरण है और मेरा आत्मा. इस शरीर से भी मैं अस्पृष्ट हूँ, तो कौन मुझे स्पर्श कर सकता है? ऐसी धीरता.
तो ये सब उदाहरण हमें बहुत अच्छी सीख देते हैं, वो लेनी चाहिए हमें। तो जो भी सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके पास ये धैर्य होता है, ज्ञान में एक शक्ति होती है जिससे कि वो किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है। तो माता जी एक उदाहरण, एक पद्य बोलते हैं ऐसे धीर के लिए, माहिती आहे? असं मस्त आहे त्याच्यामध्ये, ते आम्हाला म्हटले तर छान असते आपलं, आपण कॉपी कॅट करू, बघू चला। नीर निधि से धीर हो, धीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर, अधीर हूँ मुझ धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चीर लखूं अंदर की तस्वीर। समझ में आया? माता जी बहुत अच्छे से बोलते, वो बोलते हैं ना, तो बस क्या बता रहे थे? नीर निधि से धीर हो, धीर बने गंभीर। जो नीर निधि से धीर हो, क्या बताओ उसका ट्रांसलेशन? नीर निधि से धीर हो, धीर बने गंभीर। नीर म्हणजे पाणी, मग काय दुसरं काय घ्यायचं? नीर म्हणजे पाणी घ्यायचं? नदीचे हो की पाण्याचे होला. मग पुढं काय? नीर निधि से धीर हो, पता है आपको? निधी म्हणजे विधान. निधी म्हणजे आता ते समुद्र घ्यायचं असेल, पाण्याचं साठा म्हणजे समुद्र, तर मुझे सांगायचं, बताना क्या है इसमें से, जो सिद्ध भगवान है ना वो भव सागर का तीर पा गए हैं। कैसे? तो धीर बने हैं, गंभीर बने हैं। अधीर हूँ, अभी उनका वर्णन हो गया, वो सिद्ध है तो ऐसे है जिन्होंने पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। तो ऐसे वो सिद्ध है जिन्होंने भव सागर को पार कर दिया है। लेकिन मैं कैसा हूँ? अधीर हूँ, मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। मैं अधीर हूँ और मुझे जो कोई भी कर्मों का उदय आने वाला है, जो पीड़ा होने वाली है, उसमें मुझे धैर्य मिले ऐसा आप आशीर्वाद दो, या इसलिए धीरता दो, शक्ति दो वैसी। अधीर हूँ, मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। जो भी संकट आने वाला है इस शरीर पे कर्मों के उदय के निमित्त से, तो उसमें मैं धीर बना रहूं। चीर चीर कर चीर लखूं अंदर की तस्वीर। कैसे देखना है अंदर की तस्वीर को? चीर कर। हाँ, कहाँ से दिखती है अंदर की तस्वीर? हाँ, तो ऐसे किसी को कट करने के बाद शरीर के अंदर देखने के बाद नहीं दिखेगी वो अंदर की तस्वीर। तो हाँ, ज्ञान से देखेंगे तो वहाँ पे अंदर की तस्वीर यानी आत्मा का स्वरूप दिखेगा। तो इसलिए धीरता एक अलंकार है बताया। तो सबके ऊपर संकट रहते हैं, सबको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है लाइफ में। हर एक के संकट, हर एक के दुख अलग अलग है। भले ही एक ही घर में है, लेकिन जो भी आदमी है प्रत्येक के संकट अलग अलग है। बताओ है कि नहीं? सबके भाव अलग है, सबके कर्म अलग है, सबके उदय अलग है, तो सबके संकट भी अलग अलग है। तो इसलिए आपको सबको धीरता चाहिए उसके लिए, वहाँ उसमें रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए। तो इसलिए आप अंदर की तस्वीर देखो, अपने आत्मा का आश्रय लो, ये बता रहे हैं। तो प्रवचन सार में एक क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे कि शुद्धात्मा का ही आश्रय क्यों लिया जाए, क्यों लेना चाहिए? आंसर दो। क्यों शुद्धात्मा का ही आश्रय क्यों लेना चाहिए? और और
शुद्धात्म्याचा आश्रय घेतला तरच अनंत सुखाची प्राप्ती होते. शुद्धात्मा का आश्रय क्यों लेना चाहिए, तो आचार्य ने जो उत्तर दिया वो मैं देती हूँ. आपके सबके बराबर है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य का उत्तर चाहिए था. तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, ध्रुवत्वात्. मतलब शुद्धात्मा का ही आश्रय क्यों लेना, ध्रुव होने से. जो आत्मा है वो ध्रुव है, एक ही चीज वो ध्रुव है, बाकी सब तो ध्रुव है, क्षणिक है, पर है. तो इसलिए उसका आश्रय हमें नहीं लेना है. जो ध्रुव है उस वस्तु का आश्रय लेंगे तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा. जो भी अन्य देह, परद्रव्य है, परिग्रह है, वो सब आश्रय करने के योग्य नहीं है. क्यों? उसका हेतु दो. इससे ऑपोजिट अध्रुवत्वात्. ये ध्रुव है इसलिए शुद्धात्मा का आश्रय लेना है, और जो अन्य सब परिग्रह है वो अध्रुव होने से आश्रय योग्य नहीं है. इसका निर्णय ज्ञान में करना है हमें, लेकिन हम जाते फिर उसी के पीछे, इस शरीर के पीछे जाते, परिग्रह के पीछे जाते, उनका रक्षण करने के लिए, उनसे सुख खोजने के लिए. तो बता रहे इसी वजह से आपके ज्ञान को धीरता नहीं प्राप्त होती. क्या बताया अंकल? आत्मा का आश्रय करने से ही ज्ञान में शक्ति प्रकट होती है. उसको ही धीरता बोलते हैं, उसको ही धैर्य बोलते हैं. आप संसार में तो बहुत धैर्य दिखाते हैं सभी कंडीशंस में, सभी संकटों में, लेकिन अन्य का आश्रय लेना वो सब अस्थिर है, नाशवान है. बराबर. आत्मा जो है वो स्थिर है, ध्रुव है, अटल है और वो नाशवान नहीं है. इसीलिए उसका आश्रय लेना चाहिए. उसका आश्रय लेंगे तो वो आश्रय पक्का है. बराबर. तो यही बता रहे हैं कि आप संसार के सभी संकटों में धीर रहते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रकरण में जब धर्म की बात आती है तो उसमें धीरता नष्ट हो जाती है आपकी. क्यों? कैसे? धर्मामध्ये कसं जातं तुमचं धैर्य? धर्माच्या ठिकाणी का धीरता प्रकट होत नाही हो? संसारामध्ये फार धीर असतो आपण. विश्वास वाटत नहीं है, विश्वास नहीं लगता वैसे कि धर्म की शरण में जाने से मुझे सुख मिलेगा, ये धर्म ही मुझे शरणभूत है, ऐसा हम डेर नहीं करने जाते. लेकिन संसार में सभी डेर करते हैं. आप जो नहीं करने योग्य है सभी करने के लिए तैयार, लेकिन फिर भी वहाँ से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है. तो जो अंजना थी ना, अपनी अंजना, पता है कौन? हाँ बोलते हैं. अंजना नहीं, चंदना, सॉरी. हाँ, तो चंदना का धैर्य कैसा था ना, इतना अच्छे से लिखा. ये पढ़ा है बुक, बहुत अच्छी है बुक, मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब इतना अच्छे से पंडित जी ने कोट किए ना अध्यात्म. पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, ऐसी है. तो प्रसंग क्या चल रहा था कि चंदनबाला खेल रही थी ना उद्यान में, और वहाँ से किसी का, उसको सिर्फ इतना ही पता है, किसी का ज़बरदस्त हाथ उसके मुंह पे आया और बाद में उसको उठा के, पता भी नहीं उसको क्या चल रहा है, उसको चीखने को भी टाइम नहीं मिला. और मूर्छित हो गई, और वो तो विमान में डाल के ले जा रहा था, और वहाँ से पीछे से उसकी पत्नी दूसरे विमान में आ रही थी. अभी इसके ऊपर संकट क्या? पत्नी चंदना. सीता के बारे में ऐसे नहीं, सीता को तो रावण ले गया था. वो तो अनंगसरा. हाँ ना, उसके बाद में मैं बोलती हूँ ना, मैं बोलती, थोड़ा सा धीरे रखो, थोड़ा सा. हाँ, तो कितने अधीर हो जाते हैं ऐसे हम, यही है हमारा दोष. आगे क्या यही. तो वहाँ पे क्या हुआ प्रसंग, वो उठा के ले जा रहा था और वो तो मूर्छित हो गई, उसको पता भी नहीं क्या चल रहा है. और फिर सब प्रसंग हो गया. उसके बाद में महावीर स्वामी की पारणा हो गई उससे, और वो मृगावती आ गई थी वहाँ पे, उसको आइडेंटिफाई हो गया ये बहन है.
तो वो अभी घर लेके जा रही है और घर गई शायद तब वो स्टोरी सुना रही है अपनी, क्या क्या हुआ था, क्योंकि किसी को पता नहीं वो कहाँ गई थी, उसके साथ क्या हुआ था, किसी को भी पता नहीं था। तो अभी वो अपने बहन को स्टोरी सुना रही है, लेकिन उसके एक भी वर्ड में, एक ही भी सेंटेंस में ऐसा नहीं था कि कितने बुरे लोग मुझे मिले या कितना बुरा उदय में मुझे आया, ऐसी दृष्टि ही नहीं थी उसकी। कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस बताए, सभी प्रसंगों में वो इतनी धीर थी ना, यही इसमें देखना है। सभी तरफ धीरता देखो उसकी। अति आग्रह करके वो मृगावती अपने बहन को घर ले जाती है। फिर उन्होंने उदासीन निस्पृह चंदना से पूछा, अचानक घर से उपवन में से कहाँ विलीन हो गई थी तुम? तुम्हारे साथ क्या अनहोनी हो गई थी? यहाँ आकर भी हम तक मतलब उस गांव में ही थी, लेकिन फिर भी उसने कांटेक्ट नहीं किया, उसके पास मोबाइल नहीं था। कैसे करती? तो मृगावती यानी रानी ही थी उस राज्य की, तो मुझे क्यों नहीं कांटेक्ट किया तुमने? क्यों नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? ऐसे तुम्हारी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? तो ये पूछ रही है। हम तक समाचार पहुँचाना क्या असंभव था तुम्हारे लिए? हम सभी बहनें, माता पिता सभी का दिन रात तुम्हारा स्मरण करते करते बीता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम अपनी छोटी बहन, लाडली बहन को प्राणों से भी ज़्यादा चाहते हैं? चंदना बोली, यह सब जानकर क्या करोगी दीदी? जे काय तिचं पास्ट झालं आहे ना, फ्लॅशबॅक कशाला पाहिजे? सोडून दे ना. म्हणजे अशी दृष्टी तुम्हाला कोण विचारायला गेलं तुम्ही काय करता हो? इत्थंभूत परत त्याला लोणी लावून मसाला घालून काहीतरी असं आपण सांगत असतो आपली स्टोरी काय सांगायची असली तर. ती म्हणते की जाऊ दे, कशाला काय सांगायचं त्याच्यातलं. जैसे पुण्योदय से यह शरीर सुरक्षित दिख रहा है, वैसे असीम पुण्योदय एवं पुरुषार्थ से शील एवं सम्यक्त्व भी सुरक्षित है. इसका ही मुझे आनंद है, ऐसा बता रही है वो. जो संसार की विचित्रता का रूप मैंने देखा है, उसकी याद करके मैं जब अपने पूर्व के विराधक परिणामों को याद करती हूँ तो मन काँप जाता है, हृदय फटता है. क्या क्या प्रसंग आए थे उसके ऊपर. तो सीता का प्रसंग अलग हो गया, लेकिन ये चंदना का प्रसंग तो उससे भी सबके प्रसंग ऐसे ही है, एक से एक बढ़कर. संक्षेप में इतना ही समझ लो दीदी, क्षण भर के राग की पूर्ति के निमित्तों के लक्ष्य से यदि हमसे किसी भी जीव की या धर्मी जीवों की अवमानना, अनादर या उपेक्षा होती है, अथवा किसी भी जीव के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो उसका फल बड़ा भयंकर दुखदाई होता है. किसकी सजा मिली थी चंदना को? हाँ, जो अभी सेठानी बन के आई थी ना संयोग में, उसी को उसने पूर्व भव में ऐसे तकलीफ दी थी, तो उसका ही उदय वो स्वयं भुगत रही है. तो ऐसी उसकी दृष्टि. किसी जीव के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई हो तो उसका फल बड़ा भयंकर दुखदायी होता है. भोगते समय हम तिलमिला जाते हैं, कोई दुख बांटने वाला नहीं दिखता. जंगल में थी, अकेली थी, सामने से भील आ रहा था, क्या परिस्थिति हो गई होगी उसकी. उसके बाद में उसने उसके ऊपर उपसर्ग किया, फिर बेचा, वेश्या के यहाँ पे गई, कैसे कैसे रक्षण किया होगा स्वयं का. सभी प्रसंग बताती है वो, बहुत अच्छे से बताए. मृगावती ने बोला, मतलब जब उदय आते हैं तो दुख बांटने वाला कोई नहीं रहता. मृगावती बोलती है, नहीं चंदना, इतना पर्याप्त नहीं है. हम वह सुनना चाहते हैं कि आराधना के काल में भी पूर्व में किए गए विराधक परिणामों का फल कैसा आता है. कशात इंटरेस्ट असते. बिचारी आली आहे घरी, जरासं 4 गोष्टी सुखाचे बोलायची, मागचं सगळं ऐकायचं आहे मला. तुम 5 इंद्रियों के विषयों के निमित्तों की उपेक्षा करके जीव मात्र के स्वाभिमान में, देवशास्त्र गुरु के आदर में कैसे सावधान रही. वहाँ पे जो भी प्रसंग बना उसमें तुझे देवशास्त्र गुरु कैसे याद आए. इतना भयंकर प्रसंग था सामने. तो चंदना बोली, दीदी अज्ञानी तो पूर्व की परिस्थितियों को याद कर करके दोहराते हैं
और संक्लेशता बढ़ाते रहते हैं, लेकिन धर्मी ज्ञानी जीवों को विश्व का कण कण वैराग्य में ही निमित्त होता है। बताओ क्या बताया मैंने सेंटेंस शॉर्ट में? हर समय जो भी उनके साथ प्रसंग आता है तो उससे वैराग्य बढ़ाते हैं। ज्ञानी को भी प्रसंग आते हैं, अज्ञानी को भी आते हैं। आप कौन? हाँ बोला कि आप कौन है भैया? ज्ञानी के अज्ञानी है हम, अज्ञानी है। क्यों? अभी ज्ञान हो गया ना हमें कि जो भी प्रसंग आए उसमें स्थिर रहना चाहिए, और उस सभी प्रसंगों से मेरा जीव तो अत्यंत निराला है, तो क्या उससे भय करना? सिर्फ धीरता मेरा अलंकार है, मेरा गुण है। तो ज्ञान में शक्ति है उस सभी प्रसंगों में से बाहर निकलने की। तो ये ज्ञान हो गया तो ज्ञानी बन गए आप। सिर्फ जानो कि मैं तो ज्ञानवान हूँ। अज्ञानी तो पूर्व की परिस्थितियों को याद कर कर के दोहराते रहते हैं और संक्लेशता बढ़ाते रहते हैं। स्वयं को देखो सभी सेंटेंसों में मैं क्या करता हूँ इसमें। लेकिन धर्मी ज्ञानी जीवों को विश्व का कण कण वैराग्य में ही निमित्त होता है। वह तो अपनी वीतरागता को ही बढ़ाते हैं। फिर भी यदि इतनी तीव्र जिज्ञासा है तो मैं सुनाने का प्रयत्न करती हूँ। अभी स्टोरी चलेगी, फ्लैशबैक। हर दिन की तरह वह भी एक सामान्य सा दिन था। हर रोज़ की तरह उस दिन भी मैं सभी सखियों के साथ घर के उपवन में क्रीड़ा करने निकल गई थी। हम सभी सखियाँ अपनी अपनी क्रीड़ा करने में मग्न हो गई थी कि अचानक पीछे से किसी बलिष्ठ हाथों ने मुझे जकड़ा और ऊपर उठा ले गया। उसने मेरा मुंह इस प्रकार पकड़ रखा था कि मेरी चीख भीतर ही घुट कर रह गई। किसी को पुकार सकूं इतना मौका भी नहीं मिला। कहने में तो समय लग रहा है, पर घटने में क्षण मात्र भी नहीं लगा। मेरे नैनों के सामने अंधेरा छाने लगा, चेतना लुप्त हो गई और मैं मूर्छित हो गई। स्क्रीन ऑफ झाली समोरून, दिसली का? तो पिक्चर में ऐसा होता है ना, स्क्रीन ऑफ कर देते हैं, फिर कहाँ गया वो डायरेक्ट वैसा ही। तो वो भी यही बता रही है। जब मेरी मूर्छा छूटी तब मैंने अपने आप को एक भयानक वन की एक ऊंची चट्टान पर पाया, जहाँ पर उसने छोड़ा था। दूर एक विमान खड़ा था। एक पुरुष स्त्री झगड़ रहे थे। कौन थे वो? वो विद्याधर और पीछे से आने वाली उसकी स्त्री थी। तो वो झगड़ रहे इतना उसको दिखा। पुरुष अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए पामर सा दिख रहा था। बीवी के सामने कुछ चलता नहीं है तो क्या करेगा? तो वो ऐसे हाथ जोड़ के रो रहा है या कुछ ऐसे उसको मना रहा है कि मैंने कुछ गलती नहीं की, मेरा कुछ दोष नहीं है ऐसे। तो उनके कन्वर्सेशन से इसको पता चला कि मेरे साथ जो हुआ है उसमें यही पुरुष निमित्त है, और वो अपनी पत्नी को समझा रहा है। इतना समझ में आया कि पुरुष मेरा अपहरण करके ले जा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी मलिन बुद्धि से त्रस्त सदा शंकालु सहचरी आज उसका पीछा कर रही है। क्या क्या बताया? सीधे से बीवी ने बताया। क्या क्या आपके विशेषण बताऊं क्या? क्या क्या है? उसकी मलिन बुद्धि से त्रस्त सदा शंकालु सहचरी आज उसका पीछा कर रही है। उसे देखते ही उसने मुझे भयानक अटवी में छोड़ दिया। वो पॅराशूट विद्या थी तब वैसी। कुछ तो काय होतं त्याचं नाव माहिती आहे का? मध्ये एकदा आलं होतं नाव, परत विसरलं. पर्ण विद्या असं काहीतरी आहे नाव. तो पॅराशूट टाइप की विद्या थी तब. और लघुपर्ण विद्या. हाँ, लघुपर्ण विद्या, बरोबर. तो उस विद्या से उसने उसको जंगल में छोड़ दिया था। तो मरने वाली नहीं थी, तो वो धीरे से पहुंच गई नीचे, लेकिन भयानक जंगल था जहाँ चारों ओर निर्जनता का वातावरण था।
दूर दूर तक मानव के अस्तित्व का कोई चिन्ह तक नहीं था. जरास समोर पिक्चर येऊ दे आपल्या, काय असणार आहे ती परिस्थिती. मतलब जहाँ पे उसको छोड़ा गया था ऐसी शायद समझो रात थी. रात तो आई होगी ना, तो बाजू बाजू में कौन है रात को? मम्मी लगती है रात को सोने के लिए. नज़दीक में नहीं रही थी तो नींद नहीं आती या डर लगता है तो उसके पास कौन था बताओ सोने के लिए? बस अंधकार. मैं विचारने लगी, सचमुच हम कर्म के उदय से दुखी नहीं होते, वर्तमान पाप परिणाम से दुखी होते हैं. पाप परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है. अपनी कर्मोदय की अवस्था को समता भाव से सहना ही हितकारी है. जो जीव कर्म फलों से जुड़ते हैं, सुख दुख मानते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, हर्ष विषाद करते हैं, वे ही नया कर्म बांधते हैं, हम नहीं. क्या कौन बांधते हैं नया कर्म? जो ऐसे परिणाम करते हैं, पाप परिणाम करते हैं, वर्तमान में जो उदय चल रहा है उससे जुड़ जाते हैं, उसका दुख सुख दुख अनुभव करते हैं, इष्ट अनिष्ट कल्पना करते हैं, तो नया कर्म बांधते हैं. अरे जिस कर्म को एवं कर्म से मिलने वाले फल को हमने भिन्न जान लिया, वो कर्म हमारा क्या करेगा? एक ही उपाय है. जो भी उदय आने वाला है ना कर्म का आपके जीवन में, उसको भिन्न जानो, बस. वो कर्म आपको फल नहीं दे सकता. उसका तो उदय आके वो निकल जाएगा, लेकिन आपको उसका क्या बोलते हैं, दुख नहीं होगा, उससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा. वो कर्म हमारा क्या करेगा? हमें तो कर्म फल से निरपेक्ष रहने की अद्भुत सामर्थ्य है. उसी को बोलते हैं धैर्य. धीरता, ये गुण देखना है ना हमें सभी तरफ. तो ये ऐसे ही बता रहे हैं कि जो भी कर्म का उदय है वो मुझसे भिन्न है, ऐसा अगर जानेंगे आप तो आपके पास अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा. अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभावसु कर्म फल को वेदता, अरुज्ञानी तो जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता. मतलब ज्ञानी जो होता है वो कर्म के फल को नहीं भोगता, और अज्ञानी है वो उसमें ही लिप्त रहता है. मृगावती बोलती है, सचमुच बहन, हर स्थिति में उदय का विचार कर समता रखने वाला जीव ही विचारों की विपरीतता एवं संकीर्णता से बचा रहेगा. दुर्विकल्पों में पड़ा रहने वाला जीव निश्चित ही दुखी होता रहेगा. कौन? वो जीव दुखी होता रहेगा. कोण? वो मैं नहीं, तो मी नाहीच. मी तर किती स्थिर आहे, किती धीर आहे. हो ना? कसं आहे? मतलब हम स्वयं को ही नहीं पहचानते. बाकी लोगों की तो बात छोड़ दो, लेकिन स्वयं की पहचान नहीं है, इसीलिए सभी कर्मों के उदय में डिस्टर्ब हो जाते हैं, आकुलित हो जाते हैं, संक्लेशित हो जाते हैं. तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है. क्या क्या क्या? सभी कर्मों के उदय को भिन्न जानो और स्वयं के ज्ञान का सामर्थ्य पहचानो. अभी आज सोने से पहले ध्यान करना. क्या करना है? मेरे ज्ञान में सामर्थ्य है या नहीं. आपके जीवन का प्रसंग आपको पता है, जो भी हो. जिस प्रसंग में हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो उस प्रसंग को सामने लाओ और ध्यान करो ना कि उस प्रसंग में सामर्थ्य है या मुझ में है. क्या है वो जो भी संकट आने वाला है या है संकट अभी, तो उसमें मुझे विचलित करने की कितनी शक्ति है और मैं क्यों विचलित हो जाता हूँ. ये स्वयं को पूछना और स्थिरता देखना ना स्वयं की. मैं इससे स्ट्रगल कर सकता हूँ कि नहीं, इससे बाहर निकल सकता हूँ कि नहीं. है मुझ में वैसी शक्ति है, लेकिन हम पहचानते नहीं है, यही गलती है. मग ते ध्यानात संकट येत नाहीत ना, काय करायचं. संकट आल्यावर ध्यान करायला पाहिजे, ते विसरतो की. मतलब जो ध्यान के टाइम पे हम शक्ति लेते हैं ना, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे.
ध्यान में तो हाँ तब करना चाहिए उसका, तभी उसका यूज़ है, नहीं तो क्या यूज़ है? हाँ, तब मंदिर में आने के बाद सब लोग स्थिर रहते हैं, एकदम आनंदी रहते हैं। बाहर जाने के बाद सबका रौद्र रूप रहता है, हाँ? सबके अलग अलग रूप रहते हैं, तो वहाँ पे परीक्षा है अपनी। तो ऐसे जो भी ज्ञान यहाँ से मिलता है, जो भी हम भाव करते हैं दर्शन करते टाइम पे, तो उसका जीवन में भी उपयोग करना चाहिए, हमारे हर प्रसंग में उसका उपयोग करना चाहिए, तभी स्थिरता और धीरता प्राप्त होगी। उस धैर्यवान स्वभाव को जानो तो सभी संकट क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। ओम। जानिए स्वयं का अनंत बल जानिए। देखो इस आत्मा में दुर्बलता है ही नहीं। मैं तो अनंत सामर्थ्य का धनी हूँ, जानो। मेरा ज्ञान धीर है, गंभीर है। ज्ञान की शक्ति पहचानो। अनंत ज्ञान स्वरूपोऽहम्, अनंत बल स्वरूपोऽहम्, धीर वीर स्वरूपोऽहम्। ओम। विसर्जन। नमो